स्टेज पे मौजूद मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान जनाब सदर साहब, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आवाज सुन रही हैं मेरी माएं बहनें और आप तमाम साथियों, आज पहला जलसा हो रहा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से, जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है 15 जनवरी को, उसके तशहीरी मुहिम का पहला जलसा हो रहा है। ये इलेक्शन आम इलेक्शन की तरह नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ रोड, गटर, सड़क और पानी, नल का मामला नहीं है, बल्कि इस इलेक्शन में कई खास बात हैं। एक तरफ ये है कि दो सियासी मुखालफिन, वो शेख रशीद साहब का खानदान हो और निहाल साहब का सियासी घराना, ये हमेशा अपने नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे से सियासी तौर पर अलग रहे, लेकिन आज शहर के तहफ्फुज़ के लिए, शहर पर आने वाली मुसीबत को मिलकर लड़ने के लिए सारे इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर आज मुत्तहिद हो गए हैं। और इस उमंग से हमने हमारा फ्रंट बनाया, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, और कोशिश की हर इलाके में उम्मीदवारी देने की, और ऐसे उम्मीदवार हमने दिए जो कानून भी जानते हो, तालीम याफ्ता भी हो, जो ढिठाई भी जानते हो, लोगों को सीधा करना भी जानते हो, सीधे भी हो, वकालत भी जानते हो, पढ़ाना भी जानते हो और पढ़ना भी जानते हो। और हमने इस चीज का खास ख्याल रखा कि मालेगांव शहर का हर इलाका अपनी एक सकाफती पहचान रखता है, हर इलाके की एक पहचान है। कोई इलाका मजहबी तौर से बड़ा मशहूर है, कोई इलाका तालीमी तौर पे, दीनी तौर पे बहुत मशहूर है, और हमने ये कोशिश की कि हमारा नुमाइंदा, हमारा उम्मीदवार ऐसा हो कि उस इलाके को सूट करता, जहां शरीफ लोग रहते हैं, जहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां हमने ऐसा उम्मीदवार दिया कि इलाके के लोगों को उनको अपना नुमाइंदा कहने में, वोट देने में शर्म न महसूस हो। हमने ना ठेकेदार की अहमियत की, ना हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसको वोट देने में इलाके के लोगों को शर्म महसूस हो। हमने ये सोचा है कि हर शहरी, हर तबके को हम नुमाइंदगी दे पाए, उस हिसाब से हमने हमारे उम्मीदवारों का चयन किया, हमने उन उम्मीदवारों को चुना। मैं आपको ये बताने आई हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन में हमारा जो इत्तेहाद हुआ है, वो जन्म दाखिले की तारीख, जब जन्म दाखिले का केस हुआ, उसमें साथ में हम मिलकर लड़ने लगे, तो हमारा कोई सियासी उस वक्त मिलाप नहीं हुआ था, वो समाजी और शहर को बचाने के लिए हुआ था। और जब हम काम करते रहे साथ में, तो इस बात का एहसास हुआ कि ये मामला जो है वो 3400 जन्म दाखिले तक महदूद नहीं रहने वाला है। जिस तरह के अब बीजेपी का मुसलमान तबके को फंसाने की नीयत है, उसमें बहुत दूर तक लड़ना है। आप ये समझ लो, मालेगांव डिफेंस कमेटी बनाकर अगर लड़ रहे थे शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, तो ये मामूली काम नहीं था। जहां फिरका परस्तों के खिलाफ, जहां बीजेपी के खिलाफ उनके इरादों को कुचलने के लिए कोई लीडर खड़ा होता है, चाहे वो सियासी हो चाहे दीनी हो, उनको कानून और केस में फंसा के बीजेपी जो है उनको जेलों में सड़ा देती है। आपने देखा होगा उमर खालिद का क्या हाल। तो ये हिम्मत करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब हम लोग जब साथ में रहे, हमने ये देखा कि अब SIR की मुसीबत आ रही है। मैंने सुना पिछले दिनों कोई कह रहे थे कि SIR के वक्त में हम मदद करेंगे। अरे जन्म दाखिले के टाइम में तुमने क्या मदद की? किसी का उठा कर देखा जिसको नोटिस मिली है तो उसके घर की हालत क्या थी? जो जेल में है, कभी उनके बारे में तुमने सोचा? अरे एक औरत अभी भी 11 महीने से जेल में है, उसके घर वालों से पूछा, उसके 3 महीने की बच्ची को छोड़कर वो गई थी, और मासूम बच्चे, कभी उनके बारे में फिक्र की? तुमने सिर्फ ये फिक्र की कि मालेगांव शहर में इलेक्शन आ रहा है 7-8 साल के बाद, इसमें
मैं आपको ये दो बातें बहुत अहम बताना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर फिरका परस्तों के निशाने पर है और ये फिरका परस्त पता नहीं क्या क्या लाएंगे, जिसका जवाब देने के लिए, लड़ने के लिए हमको तैयार रहना है। इस संजीदगी के मौके पर अगर कोई पार्टी अपनी पार्टी के टिकट को नीलामी के जरिए फरोख्त करती है तो तुम समझ लो कि उनकी नीयत और आवाम के लिए उनकी ज़हनियत, उनकी सोच शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई उम्मीदवार 25 से लेके निस्फ करोड़ तक खर्च करके कोई टिकट पाता है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने में खर्च करता है, तो किस नीयत से वो कारपोरेशन में जा रहा है? ये सोचो तुम कि किस नीयत से जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अभी प्रॉफिट चाहता है, उसको आवाम एनआरसी SIR से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट चाहिए। ये दो बातें याद रखो कि कौन सी पार्टी है जो समझदार लोगों को, लड़ने वाले लोगों को, तुम्हारी आवाम की फिक्र करने वाले लोगों को उम्मीदवारी दे रही है बिना मुफाद को देखे, बिना माली मुफाद को देखे। और कौन उम्मीदवार है जो बिना सियासी समाजी कोई काम किए बिना उम्मीदवारी हासिल कर लिया है। ये दो बातें अगर आप लोग संजीदगी से सोच लेंगे, मैं मानती हूँ हर किसी का एक वोट बैंक होता है, हर किसी इलाके में कोई मानने वाले होते हैं, लेकिन ये वक्त इख्तिलाफ का नहीं है। मानते होंगे तुमने पार्लियामेंट में किसी को वोट दे दिया, मानते हैं तुमने असेंबली में किसी को वोट दे दिया, हमको तुम्हारी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारे शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचना है। तो खुदा के वास्ते वोट बैंक तुम खिलौना मत बनो, तुम शहर के तहफ़्फ़ुज़ का सोचो। ये सोचो कि 11 महीने से एक औरत जेल में है, अब SIR के बाद कई गजाला ना जेल में चली जाए, कई नौजवान ना जेल में चले जाए। इससे बचने के लिए, अपने आप को इस्तेमाल होने से बचने के लिए आप लोग खुदा के वास्ते मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दें। हम इस नियत के साथ निकले हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा इक़्तिदार कारपोरेशन में बना दिया, और इंशाअल्लाह जो हालात है वो जरूर बनेगा, तो हमने वादा किया जो जन्म दाखिले वाले लोग हैं, जो परेशान हैं, SIR में जो फंस सकते हैं, उन सब के लिए हम उनके बहाल करके नए जन्म दाखिले का काम बनाने का करेंगे, ताकि नए लोगों का भी जन्म दाखिला बने। SIR जो आ रहा है उसमें कोई भी बिला वजह फंस ना पाए। दूसरा जो लैंड जिहाद का मामला है, 8-12 उतारे में बड़ी आबादी है, न सिर्फ घर बल्कि मस्जिदें, बहुत सारे मसाजिद और मदारिस हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी इस शहर के लोगों की है। तो आप ये सोचो कि यहाँ अपने घर भी महफूज रखना है, अपनी शहरियत भी महफूज रखना है, अपनी माँ बहनों की हिफाजत भी करना है, हमारे कागजात भी पूरे करने हैं, साथ में तुमको अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर लड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, जो इलाके में मौजूद लोग हैं, अभी जो मौजूद हैं, वो अपने बाहर जाएंगे तो सबको बोलो कि ये लोग निकले हैं शहर बचाने के लिए, शहर की तरक्की के लिए। आप इनका साथ दो, भले ही तुमने पहले किसी को वोट दिया हो, उससे हमारा लेना देना नहीं। हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, आप हमारा साथ दो। और आने वाले वक्त में हम वादा करते हैं कि जब SIR आएगा तो गली गली चौराहे टेबल पर लगा के ऐसे कागजात बनाएंगे कि इंशाअल्लाह मालेगांव शहर का कोई भी शहरी SIR में फंसेगा नहीं। ये वादा हम करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। युवा नेता समाजवादी के मुस्तकीम डिग्निटी साहब का इस्तेमाल करिए, वो आप लोगों के दरमियान तशरीफ लाए। आज की मीटिंग के सदर रईस डोमन साहब, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान साबिक MLA आसिफ शेख रशीद साहब, समाजवादी की सदर शान हिंद साहिबा, ये हमारा पहला इंतखाबी जलसा है वार्ड नंबर 19 में। इस जलसे से हम शहर भर में
अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ बुनियादी जरूरत का नहीं है, ये इलेक्शन हमारे तहफ्फुज का है। और सबसे अहम बात कि हमने तहफ्फुज दिया और उसके बाद हम यहां पर आज इलेक्शन में हैं। किला झोपड़पट्टी का सवाल आपके सामने था, पूरे शहर के सामने था। फिरका परस्त आरएसएस के लोग मालेगांव शहर में डेरा जमा के बैठे थे। बुलडोजर किला झोपड़पट्टी तक आ गया था। अगर हम हाई कोर्ट नहीं जाते तो आज किला झोपड़पट्टी उखाड़ दी जाती। किला झोपड़पट्टी उखाड़ी जाती तो सिर्फ वहां के रहने वालों का नुकसान होता, इतना ही सवाल नहीं था। फिरका परस्त ताकत पूरे शहर को एक मैसेज देना चाहती थी कि हमने किला झोपड़पट्टी उखाड़ दी। जब किला झोपड़पट्टी का सवाल आया, हाईकोर्ट से हमने स्टे लिया, बुलडोजर आ गया, उसके बाद भी हम किला झोपड़पट्टी में मुसलसल जाते रहे। हम ना इस्लामाबाद में रहते थे, ना रसूलपुरे में रहते थे, ना किले में रहते थे, ना आसिफ साहब इस महल्ले में रहते हैं, ना मैं इन महल्ले में रहता हूं। मगर जो इस्लामाबाद में रहते थे, बताओ किला झोपड़पट्टी में जब बुलडोजर आया तो ये कहां थे? बहुत दबंग थे। बोलते हैं कि मैं बीमार था, अब्दुल मालिक बोलते हैं मैं बीमार था। अरे तुम्हारे घर के 7, 8, 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई एक आया किला झोपड़पट्टी पे? जो यहां से गुजरकर किले की झोपड़पट्टी के पास से कारपोरेशन में बराबर ठेकेदारी करने जा रहे थे, पीसी और लेकर घूम रहे थे, मगर किला झोपड़पट्टी में इस्लामाबाद बिल्डिंग का एक फर्द नहीं पहुंचा। और आज वो इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने समाजवादी पार्टी से राहिल हनीफ, साजिदा यूबी, अंसारी रुमैसा महमूद इनको टिकट दिया। ये इलेक्शन फिरका परस्तों से लड़ने का है। मैं आपको आज की बीजेपी के गिरीश महाजन की कुछ सेकंड की ऑडियो और वीडियो सुनाता हूं, आप सुनिए, फिर उस पर मैं 2-5 मिनट बात करूंगा बस। तुम्हाला गावाला सांगेल आश्चर्य करून आश्चर्य कशाने का तुम्ही जबाबदारी केला मी तुम्हाला सांगतो, या सगळ्या भानगडीमध्ये महापौर आपल्यावर पण 22-24 ही भावना पाहिजे या ठिकाणी। आणि म्हणून आज स्वतः अध्यक्ष रवीजी 84 सीट है मालेगांव शहर में। कोई भी पार्टी 43 सीट अगर लाएंगी तो वो अपना मेयर बना सकती है, मगर बीजेपी बड़े धड़ल्ले से बोल रही है नदी के उस पार कि 22-24 सीट आप दे दो, इस बार हमारी सेटिंग है, हम अपना मेयर बनाएंगे। तो किससे सेटिंग है? किससे सेटिंग है? कोई 20-22 सीट पे मेयर नहीं बना सकता, हम भी नहीं बना सकते। मगर आज मालेगांव सेकुलर फ्रंट जिस हिसाब से पूरे शहर में उसकी तैयारी है और जो माहौल बना हुआ है, इंशाअल्लाह इक्तिदार तक सीट जो है 44 सीट से कम आएंगी, ऐसा हमको कहीं नहीं लगता। अब आ जाइए इमाम पार्टी पर। 5 पैनल ऐसे हैं जहां वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद, नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग और गुरुवार वार्ड का एक पैनल पकड़ लो। तो आप बताओ इन अकेले ये मेयर बनाने की ताकत रखते हैं क्या? इसका सीधा मतलब है कि इस मर्तबा कारपोरेशन पे अगर भगवा झंडा लहराना है
तो किले के लोग, नयापुरे के लोग, इस्लामपुरे के लोग, बेलबाग के लोग उनको वोट दे सकते हैं। और अगर इख्तियार में रहना है, खास तौर से आप लोगों को इख्तियार के साथ रहना है, तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। आप अगर कारपोरेशन पे भगवा झंडा लहराया तो सबसे पहले भगवा झंडे का साया किला झोपड़पट्टी पे पड़ेगा। और जो तैयारी दिख रही है जन्म दाखिला और एसआईआर पर, सब तफसील आपके सामने रख दी गई है। इस मर्तबा इन सब हिस्सों को यरगमाल बना लिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, मुफ्ती साहब बोलते थे कि मेरा तीसरा महाज कारपोरेशन में, उन्होंने कभी मेरी एमआईएम नहीं बोला। तीसरे महाज का ही एबी फॉर्म, जिसको ए फॉर्म जोड़ पत्र बोलते हैं, आयुक्त को तीसरे महाज का दिया गया। मगर आखिरी वक्त में इस्लामाबाद के लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया और अपने मन से अपने मनपसंद उम्मीदवार उन्होंने हर जगह दिए। अगर इस्लामाबाद वालों ने अपने मनपसंद उम्मीदवार दिए तो क्या मौजूदा एमएलए के मानने वाले उनको वोट देंगे? और पूरे शहर को पता है कि उनके साथ जो एक बार चुन के आता है वो कभी दोबारा उनके साथ लड़ना पसंद नहीं करता। आपकी वोट इस्लामाबाद की बिल्डिंग में जाने वाली है, इसका ख्याल रखिए। फिरका परस्तों को वोट मिलने वाली है, फिरका परस्त अपना मेयर बनाने वाले हैं। ये बहुत सोच समझकर फैसला करने का वक्त है। जो लोग इख्तियार में आने वाले हैं, जिनके हालात हैं, जिनका माहौल बना हुआ है, आप उनको वोट दीजिए और भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं आप लोगों के तहफ्फुज़ का, आप लोगों की तामीर और तरक्की का। और एसआईआर की इंक्वायरी के वक्त हमारे जितने भी कारपोरेटर्स हैं, हमने सबको ये जिम्मेदारी दी है कि जब एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होगी तो आपको अपने अपने वार्ड में, आपको अपने वार्ड की आवाम के साथ खड़ा रहना है, इंक्वायरी में उनकी मदद करना है। जो लोग अपना फॉर्म दुरुस्त नहीं भर सकते, जो लोग अपना फॉर्म दुरुस्त नहीं कर सकते अपने उम्मीदवारों का, फॉर्म भरने के वक्त से लेकर छाननी तक दौड़े दौड़े भागे फिर रहे थे, वो क्या आपकी एसआईआर में मदद करेंगे? वो क्या जन्म दाखिले के सवाल पे मदद करेंगे? वो क्या जमीनों का मसला आएगा तो आपकी मदद करेंगे? जो खुद जमीनों की लोचेबाजी करते हो, उनके बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर कोई गरीब आदमी चला जाए कि मेरी जमीन का मसला फला आदमी ने पैसा ले लिया है, तो मेरे पास आके दोबारा बोले कुछ लोग कि हमारा ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं बोला हीरापुरे वालों को कि तुम्हारे कारपोरेटर के पास नहीं गए थे क्या? तो बोले गए थे, उन्होंने खुद वो जो जमीन वाला था हमारे नाम से 10 लाख ले लिया। अंधेर मचा के रखे, अंधेर। एक गरीब आदमी अगर किसी भी सियासी लीडर के पास, सियासी जिम्मेदार के पास आता है तो अपनी मदद के लिए आता है। उसकी मदद करने के बजाय उसके नाम से पैसे की तोड़ी कर लेना, उसके नाम से उसका फायदा उठाना, उसकी कोई मदद नहीं करना, यही इस शहर में होता आ रहा है। आपको बहुत सोच समझ कर वोट देना है। आप पूरे हालात को देखिए, पूरे हालात को समझिए कि मालेगांव शहर को कौन तहफ्फुज़ दे सकता है, मालेगांव शहर की कौन हिफाजत कर सकता है। हमने ठेकेदारों को चुन चुन कर टिकट नहीं दिया। हम तो बोलते हैं कि इस बार मुआवजा करिए। अच्छाई और बुराई पे इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अच्छे उम्मीदवार और बुरे उम्मीदवार पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हम तो बोलते हैं अच्छे उम्मीदवार और बुरे उम्मीदवार पर इलेक्शन लड़िए और मुआवजा करिए। हमने जिनको टिकट दिया है, इन्होंने जिनको टिकट दिया है, मुआवजा करके वोट दीजिए। अच्छे और बुरे की तमीज इस इलेक्शन में इनको आप बता दीजिए कि अच्छे कौन लोग होते हैं और बुरे कौन लोग होते हैं। चुन चुन के बुरे लोगों को, चुन चुन के ठेकेदारों को टिकट दिया गया और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए
कि जो इनके वफादार थे वो घर बैठ गए। वो बेचारे लड़ना चाहते थे मगर उनको टिकट नहीं दिया गया। जो गद्दार थे, जो इनके साथ नहीं थे, उनको क्यों टिकट दिया गया, ये आप सोचिए। मैं आखिरी आपसे अपील करूंगा कि मालेगांव शहर में 15 जनवरी को आप रिक्शा निशानी और साइकिल निशानी पर वोट देकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इक्तिदार तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह आपकी तामीर और तरक्की के साथ साथ आपके तहफ्फुज़ का ख्याल मालेगांव सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर चुन के आने के बाद महासभा हॉल और कारपोरेशन में रखेंगे। शुक्रिया। आसिफ शेख रशीद साहब कोई मुस्लिम से आवाज दे रहा हो। हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। पुरजोर तालियां बजाएं। आज के जलसे के सदर मोहतरम रईस डोमन साहब, मंच पे तशरीफ फरमा शान हिंद साहिबा, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, एजाज उमर साहब, नवीद खतीब साहब, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमामी उम्मीदवार, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, आज पहला इलेक्शनी जलसा है। तकरीबन 1 साल के बाद मैं यहां से तकरीर कर रहा हूं। असेंबली के इलेक्शन के वक्त इस इलाके के अंदर मैंने अपनी बात को रखा था। आज 1 साल बाद दोबारा मौका आया है, मैं मेरी बात रख रहा हूं। 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा और मालेगांव शहर की आवाम को फैसला करना है कि कॉरपोरेशन का इक्तिदार किसके हाथों में देना चाहिए। ये फैसला शहर की आवाम को करना है। शहर ने 1 साल में बहुत मुसीबतें, बहुत तकलीफ उठाई है। ये बात ये शहर जानता है, समझता है। जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है ये मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब का इलाका, जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब का इलाका, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब का इलाका, मौलाना याकूब अशरफी साहब का इलाका, ये मौलाना याकूब बशारती साहब का इलाका। ये एक ऐसा इलाका है जो एक वक्त था कि वक्त की सरकारें यहां पर आया करती थी। ये एक ऐसा इलाका है और इसी इलाके के अंदर कॉरपोरेशन भी है और इसी इलाके के अंदर मालेगांव का किला भी है। और इसी इलाके को हमारे शहर के एमएलए साहब का गढ़ माना जाता है। आज इस इलाके की आवाम मेरी बातों को सुन रही है। मैं बहुत हैरान और परेशान हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो एमआईएम का टिकट बटा, जिन लोगों को टिकट दिया गया
मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने कहा कि आप उनके चेहरे देख लो, आप उनके किरदार देख लो, आप उनकी शनाख्त देख लो और महसूस करो। ये शहर खुद ब खुद महसूस करेगा कि शहर के एमएलए साहब को असेंबली के इलेक्शन में एमएलए साहब के बच्चे को किडनैप किया गया था और इस इलेक्शन के अंदर एमएलए साहब को ही किडनैप कर लिया गया। आप देख लो, एमएलए साहब ने जितने टिकट डिक्लेयर करे, जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को आप देख लो, वो किडनैपर थे, किडनैपर। जबरदस्ती, दादागिरी से, गुंडागर्दी से टिकट का ऐलान करवाया गया है। तो नयापुरे के अंदर एमएलए साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अकेले दी, जो वो अकेले बैठे थे, उन्होंने कहा था कि पार्टी का कोई सदर नहीं है। उन्होंने कहा था कि पार्टी की बॉडी बर्खास्त हो चुकी है और उन्होंने कहा था कि दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बात का ऐलान एमएलए साहब ने किया था। यानी एक मैसेज उन्होंने दिया था। उसकी वजह यह थी, बुनियादी वजह यह थी कि जो हमारी पार्टी से बगावत करके या समाजवादी पार्टी से बगावत करके जो लोग गए, उनसे ये पानी की टाकी वालों ने पहले ही माल बटोरा। असेंबली के इलेक्शन के वक्त भी एमएलए साहब के बच्चे को आगरा रोड के कंपाउंड से कट्टे लगा के, दोबारा बोल रहा हूं, किडनैप किया गया था। गाड़ी में ले जाकर पूरा हाईवे घुमाया गया था, सिर्फ पैसे के लिए कि पैसा दो। इसके लिए क्या मजबूरी है? क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्यों डरते हो आप? एमएलए साहब क्यों डरते हो आप? मैं आज इस रविवार वार्ड की आवाम से और खास तौर से हीरापुरा, खास तौर पर यहां के रहने वाले जो हीरापुरा गुलशन मालिक में गए हैं रहने के लिए या बेलबाग के लोग वहां रहने के लिए गए हैं, मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं और मैं एक बात आज बताता हूं आप लोगों को। 2019 के इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में मैं इसीलिए बात बोल रहा हूं कि एमएलए साहब की क्या मजबूरी है। 2019 के इलेक्शन में मासूम शाह कुट्टी पर एक साबिक कारपोरेटर डॉक्टर का बंगला है। उस वक्त एमएलए साहब को वहां बुलाया गया अकेले और उनके साथ कोई एक शख्स, एक लड़का था, बाहर बैठाकर पैसे की डिमांड की गई, रुपये की डिमांड की गई। एमएलए साहब ने कहा कि मेरी जमीन बिकने वाली है, वो पैसा आएगा, 4 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। एमएलए साहब को वहां पर उस डॉक्टर ने नंगी नंगी गालियां दी थी, नंगी नंगी। जब उन्होंने कहा कि जमीन का पैसा आएगा, बोले तेरी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एमएलए साहब करे तुरे, बोले तेरी किडनी बेच कर दे, तेरी किडनी बेच कर दे, पैसा तो लगेगा, इलेक्शन क्यों लड़ा। अरे तुरे की जबान इस्तेमाल की गई और जब उनकी आंखों से आंसू गिरे तो वो वजू करने के लिए उसी मकान में गए तो बोले अब ये ढोंग करे और नाटक करेगा। ऐसी जबान का इस्तेमाल उस वक्त भी किया गया था। इस तरीके की जबान का इस्तेमाल उस
भी किया गया था, उसके बाद गालियां दी गई, उसके बाद एमएलए साहब हुजरे में गए मस्जिद के और वहां पर शायद उन्होंने भड़ास अपनी निकाली या आप आंसू गिरे या रोए, वजू किए, ऐसा मेरी मालूमात है। और उसके बाद इस तरीके का इस्तेमाल जबान का किया गया उस वक्त भी, उसके बाद भी आप ऐसे लोगों को यहां पर उम्मीदवार बनाते हैं। मेरे साहब, आपकी क्या मजबूरी है? आप हीरापुरे में भी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? इस तरीके का एक एमएलए को कब्जे में लेना, उनको आजादी नहीं देना, इस इलाके के अंदर आपके बच्चों को आजादी नहीं, आपके बच्चों को डरा के रखा जाता है, आपको धमकियां दी जाती है, आपके हीरापुरे के अंदर यहां के जो कारोबारी लोग हैं, यहां के बुनकर भाइयों की जमीन पर कब्जा किया जाता, वहां कोई लेआउट नहीं डाल सकता, वहां कोई अपना मकान तामीर नहीं कर सकता। ऐसा गुंडागर्दी करने के बाद भी एमएलए साहब उनको यहां भी टिकट देते हैं, वहां भी तीन टिकट देते हैं, डीपू शब्बीर नगर में भी 2 टिकट जाता है और बेलबाग में भी 1 टिकट जाता है। क्या वजह है? क्या आपकी मजबूरी है? एमएलए साहब, आप बर्दाश्त कर सकते हो, क्यों इतनी लाचारी है आपकी? अरे आपके साथ तो शहर है, अरे आपके साथ तो इस इलाका यहां का, उसके बाद भी आप इतने डर के, इतने दब के रहते हो। यह अफसोस की बात है इस शहर के लिए। मैंने इसलिए कहा कि इस इलाके के अंदर मौलाना नुमानी साहब, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब, मौलाना कादिर साहब रहते हैं। आलिमों की इज्जत करना हम भी जानते हैं और ये शहर भी जानता है और शहर ने हमेशा इज्जत की है। मैं आज इस इलाके की आवाम से अपील करता हूं, ये इलेक्शन एमएलए का नहीं है। आपको जो फैसला करना था आपने कर लिया, लेकिन वक्त आ गया है अब ये पानी की टाकी के लोगों को वहीं पर जमा कर दिया जाए। इसलिए जहां जहां भी इलेक्शन लड़ रहे, इनको जमा करने का काम इस शहर की आवाम और इस इलाके की आवाम को करना होगा। 2 दिन पहले इस्लामाबाद पानी की टंकी के पास 2 रिवॉल्वर जमा होती है। आपने सुना ना, यूट्यूब पर देखा ना, 2 रिवॉल्वर 2 लोग जमा होते हैं। इसी जगह पर जलसा था, उसके फौरन बाद मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं, अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि तहकीक, इंक्वायरी ईमानदाराना होना चाहिए। एमएलए साहब के दबाव के अंदर नहीं, क्योंकि मैंने आज व्हाट्सएप पर देखा हूं जो 2 लोग अरेस्ट हुए, वो एमएलए साहब के साथ एक लड़का जो अरेस्ट हुआ है उसका फोटो भी वायरल हुआ है। किसी की तरफदारी नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो रिवॉल्वर कहां से आई? मुझको तो लगता है कि साजिद अब्दुल रशीद साहब आजाद उम्मीदवार बगावत किए, क्या उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी? उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी, क्योंकि आजाद नगर में रिवॉल्वर नहीं पकड़ी गई, इसी इलाके के अंदर पानी की टाकी के नीचे पकड़ी गई। मुझे तो शक है कि उनके लिए लाई गई थी या शेख आसिफ के लिए या मुस्तकिम डिग्निटी के लिए। इस बात का भी खुलासा पुलिस डिपार्टमेंट करे, यह मेरी गुजारिश है, यह मेरी मांगनी है पुलिस डिपार्टमेंट से। पूना का लड़का है, वो कहां रहता था, वो कहां खाता था, वो किसके साथ घूमता था, उसको पैसा कौन देता था? अरे आज तो मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। डिपार्टमेंट सीडीआर निकाल ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
दूध और पानी का पानी। इसी इलेक्शन के अंदर आज हम पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आज हम यहां पर जलसा कर रहे। अभी हमको इलेक्शन के अंदर जो आजादी है, हम पूरे शहर में जलसा करेंगे। हो सकता है हमको धोखा हो, तो इसके लिए इंक्वायरी आज होना चाहिए। यह मेरी डिमांड है पुलिस डिपार्टमेंट से। दोस्तों और साथियों, यह इलेक्शन मैं भी चाहता था कि अच्छाई और बुराई पे होना चाहिए था। मैं भी चाहता था कि अच्छाई और बुराई पे होना चाहिए था, लेकिन एमआईएम अच्छाई और बुराई की बात उन्होंने बंद कर दी। आज भी पहला जलसा हमारा है, तुम्हारा भी पहला हुआ। जो दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, आज मैं आपसे चैलेंज करता हूं, चलो अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ी लेते हैं। लेकिन आप नहीं लड़ोगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, यह इलेक्शन की अहमियत, यह रोड गटर का इलेक्शन नहीं है। यह इलेक्शन, यह शहर को बचाने का इलेक्शन है, फिरकापरस्त ताकतों से बचाने का इलेक्शन है, यह शहर को बचाने का इलेक्शन है। मैं यहां के मुसलमानों से अपील करता हूं, हम अलग अलग बिरादरी के हो सकते, हम अलग अलग मसलब के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। ये शहर को बचाना है। एक हो जाओ, सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों का साथ दो। आपके ही मोहल्ले के अंदर किला बस्ती है। ये किला बस्ती में नीतीश राणे, बीजेपी का मंत्री, किले के ऊपर आकर आपकी बस्ती के तरफ उंगली उठाकर बताया था और बुलडोजर भी लग गया था। अल्लाह का करम है कि हम ही लोग थे कि हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और आज भी बस्ती कायम है। ये बात इस इलाके की आवाम और आपको समझना है, इस शहर की आवाम को समझना है। वक्फ अमेंडमेंट भी आया, आज हमको नहीं समझ रहा। कारपोरेशन से ताल्लुक होता, हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है, दरगाहों का शहर है, उलमाओं का शहर है, मुसलमानों का शहर है। कारपोरेशन से ताल्लुक, मस्जिद का परमिशन, कब्रिस्तान का परमिशन, मदरसे का परमिशन, तमाम ही कानूनी मंजूरी अगर कहीं मिलती है तो कारपोरेशन से मिलती है। जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, 3400 दाखिले रद्द हो गए, कई लोग जेल में हैं। आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे। एसआईआर आएगा, सर्वे होगा, शेख आसिफ का भी, आपका भी, आपके पेपर दुरुस्त, आपको वोटर लिस्ट की यादी 2002 की और आज की, आपके पूरे पेपर क्लियर करना है। गिरीश महाजन साहब कल मालेगांव शहर आए और उन्होंने कहा कि 22 सीट चुन कर दे दो, मैं मेयर बनाऊंगा। अगर वो लोग का इख्तियार आ गया, अगर कारपोरेशन पे कब्जा हो गया और यही अंदर से मिले हुए लोग हैं, अगर ये लोग बैठ गए, याद रखना एसआईआर के सर्वे के अंदर जो तकलीफ आएगी, 70 लाख लोगों के नाम बिहार में कटा है, ये मालेगांव को निशाना बनाया जा रहा है। अगर सर्वे हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, कई हजारों लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। सर्वे में फिर हमको रोहिंग्या और बांग्लादेशी पुकारा जाएगा, पाकिस्तानी पुकारा जाएगा। आज वक्त की जरूरत है। असेंबली के इलेक्शन हो गया, उस वक्त हम रहते या नहीं रहते, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं। कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, रोड की लड़ाई लड़ सकते हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं, आरएसएस से लड़ सकते हैं। हमारे पास पूरे लड़ने वालों की टीम मौजूद है। हर तरह की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। ये टीम है हमारी। एक मर्तबा इख्तियार दे दो 5 साल के लिए फिरका परस्तों को जवाब देने के लिए, और इन लोगों को ठेकेदारी इनकी बंद करने का भी मौका आया आपको। मुझे मालूम है लावा पक रहा है इस वार्ड के अंदर,
यहां भी लावा पकने दो और 21 नंबर हीरापुरा इलाके में भी जरा लावा पका दो। मौका मिलेगा नहीं, ये मौका आया आपके पास। आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है सामने, लेकिन जब आप स्कूल के अंदर वोट देने के लिए जाओगे तो जब आपको कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्शा और साइकिल पर वोट देकर पूरे शहर के अंदर आप लोग कामयाब करो। मैंने इसी जगह से कहा था कि मुझे एमएलए बना दो, मैं इनकी दादागिरी खत्म करूंगा। ठीक है, आपको नहीं मंजूर था, वापस अपील कर रहा हूं, अगर दादागिरी खत्म करना है तो आप इनको गुरुवार के हम तैयारी कर रही पार्सल वापस का, आप ही ये पार्सल जमा करा दो। खेल खत्म। कब तक जुल्म सहोगे? कब तक आपके ऊपर जुल्म होगा? कब तक आपके बच्चों पर जुल्म किया जाएगा? कब तक आप लोग बर्दाश्त करोगे? उसके बावजूद भी एमएलए साहब ने लाद दिया। इस्लामपुरे में कई लोगों को लादा, नयापुरे में कई लोगों को लादा गया। कब तक ये बर्दाश्त करोगे? एमएलए साहब सीधे आदमी है, कुछ बोलेंगे नहीं। बोलना आप एमएलए रहो 5 साल, अब कारपोरेशन हमको दे दो, बाकी का काम हम लोग निपटा लेंगे। तो 15 तारीख को साइकिल और रिक्शे के ऊपर बटन दबाकर कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगला जलसा जुमा के दिन अय्यूब नगर चौक, गांधी अय्यूब नगर गुरुवार वार्ड सैलानी चौक में होगा। तमाम लोग शिरकत करें। याद रहे, अगला जलसा गुरुवार वार्ड में अय्यूब नगर